जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में, जिसका आज समापन हो जाएगा। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि स्वयं प्रभा की गुफा से निकलने के बाद सारे बानर दल और ऋक्षराज जामवंत, महावीर बजरंगबली समुद्र तट के किनारे पहुंच गए। वहां पर भी देखा जाए तो ये प्रभु की लीला थी। स्वयं प्रभा वहां से जाने के बाद सीधे प्रभु के श्री चरणों में गई और प्रभु चरणों का वंदन करने के बाद वो बद्रिक आश्रम के लिए चली गई। लेकिन एक गुफा से निकलने के बाद समुद्र तट के किनारे आके परमपिता ब्रह्मा के पुत्र ऋक्षराज जामवंत, नल नील अंगद ये सोच में पड़ गए कि इतने बड़े समुद्र को लांघेगा कौन। लेकिन वहां पर भी देखा जाए तो गिद्धराज जटायु के भ्राता संपाति मौजूद थे। और संपाति इतने लोगों को देख के ये सोच रहे हैं कि विधाता ने इतने दिन तक हमको भूख प्यास के लिए कोई भी आहार नहीं दिया, लेकिन आज विधाता की कितनी बड़ी कृपा है कि हमको इतना सारा आहार मिल गया और हमारी क्षुधा की तृप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये गिद्धराज जटायु और संपाति देवपक्षी थे और इनकी दृष्टि काफी तीव्र थी। ये 400 योजन कोस की दूरी को भी देख सकते थे। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव ये वचन दिए थे कि 1 मास के अंदर अगर माता वैदेही की खोज नहीं हुई और बिना खोज किए ही अगर वापस लौट आए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इतना सोच होने के बाद समुद्र का भयंकर रूप देख के भयभीत होके ये सोच में पड़ गए कि हम लोग तो इतने गुफाओं कंदराओं में खोजे, माता वैदेही की खोज का पता नहीं चला, तो हमारी तो मृत्यु निश्चित है। क्योंकि समुद्र लांघने वाला कोई नहीं है कि इतने बड़े समुद्र को लांघ सके, और यहाँ से जाने के बाद भी हमको मरना ही है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इस संपाति के ही आहार क्यों न बन जाएं। क्योंकि प्रभु पर गिद्धराज जटायु का कर्ज भी है, वो कर्ज भी मिट जाएगा और हम लोगों के लिए एक मुक्ति मिल जाएगी। तो इतना सुनने के बाद जब गिद्धराज जटायु का नाम संपाति सुना तो उसके मन में खेद हुआ कि हमारे भाई का नाम इन लोगों ने क्यों लिया और हमारे भाई कहाँ हैं। तो ये कथा सुनाने के बाद संपाति और ऋक्षराज जामवंत, महावीर बजरंगबली, अंगद नीलनल के बीच ये वार्तालाप हुई संपाति से कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जटायु तो हमारा छोटा भाई था, उसके साथ क्या हुआ आप हमें बताइए और आपकी हम पूर्ण रूप से जो भी संभव मदद हो सकेगा उसके लिए हम करेंगे। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि सारी कथा सुनने के बाद संपाति ने तिलांजलि दिया भाई के भ्रात प्रेम के लिए और दुखी हुआ। और उसके बाद चंद्रमा मुनि जो एक तपस्वी थे, इसके भ्रातृ प्रेम को देखते हुए इसको वचन दिए थे कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम और यहाँ पर वानर सेनाओं का जब आना होगा और आप उनका मार्गदर्शन करेंगे माता वैदेही की खोज के लिए, तो आपका पंख फिर से नवीन हो जाएगा और आप उड़ सकते हैं। तो ये कथा मैं आपको बताया। तब संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा इन लोगों को याचना करने के बाद कि आखिर आप अपने दिव्य दृष्टि से
देखिए कि माता वैदेही कहाँ पर हैं। तो गिद्धों की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है और समुद्र के उस पार देखा तो माता वैदेही लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी हैं। तो इतनी मदद संपाति ने किया। आगे की कथा में मैं आपको अब ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री जानकी बल्लभो विजयते त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि तासु नारी निश्चर पति हरहि तासु खोज पठई प्रभु दूता तिन्हि मिले तय होब पुनीता। तो उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उससे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। ये चंद्रमा मुनि संपाति को कहे कि जो दूत आएंगे और उनकी सहायता आप करेंगे उसके बाद आप पवित्र हो जाएंगे और आपके पुनः पंख फिर निकल आएंगे। जमी है पंख करेस जन चिंता तिन्हि दिखाई दहेसु तय सीता मुनि कह गिरा सत्य भई आजू सुनि मन वचन करऊं प्रभु काजू। तो और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। ये संपाति कह रहे हैं कि उस मुनि की वाणी सत्य हुई कि हम इतना सत्य सत्य हमारे सामने हुआ कि बानरों का जूथ आएगा माता वैदेही की खोज के लिए और आप उनकी सहायता करोगे तो आपके पंख फिर से जम जाएंगे। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज असंका तह अशोक उपवन जह रही सीता बैठ सोच रत अहई। तो देखिए ये गिद्धराज जटायु के भाई संपाति बैठे बैठे देख रहे हैं कि माता वैदेही कहां पर हैं। तो चित त्रिकुट ऊपर लंका जो बसी है उसी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे माता वैदेही बैठी हैं और सोच रही हैं। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नामक उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। तो मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार बूढ़ भयउ न त करते कछुक सहाय तुम्हार। तो ये गिद्धराज जटायु के भाई संपाति कह रहे हैं कि हम बूढ़ा तो हो गया हूं लेकिन हमारी दृष्टि काफी तेज है, मैं ये देख रहा हूं लेकिन आपका मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आपका करने लायक मैं नहीं हूं। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर मोहि बिलोक धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। तो ये संपाति कह रहे हैं कि जो इस समुद्र को लांघ लेगा वो माता वैदेही तक पहुंच जाएगा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा वह बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो।
देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया, यानी संपाति का पांख भी उगना शुरू हो गया। पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। तो पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। तो अपने अपने बल का था लगा रहे हैं। उसमें देखा जाए तो अंगद भी कह रहे हैं कि मैं तो लांघ जाऊंगा, लेकिन लौट के आने में हमको संशय है। और उसके बाद ऋक्षराज जामवंत भी कह रहे हैं कि हम तो बूढ़ा हो गया हूं, हमको भी जाने में संशय हो रहा है। तो आगे की कथा में काकभूसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। तो उसके आगे जरठ भयऊ अब कह रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब त्रिवि क्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। तो देखा जाए तो ऋक्षराज जामवंत भी कह रहे हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन एक समय ऐसा था जिस समय हमारे अंदर अतुलित बल था। तो ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरन न जाय, उभय धरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण ढाई। तो उसके बाद बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। ये जामवंत अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं उन लोगों से। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठय कीमि सबहि कर नायक। तो अंगद कहने लगे, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। और जामवंत कहे, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेज सकता हूं। ये जामवंत कह रहे हैं। अंगद से अंगद कह रहे हैं कि मैं 400 योजन समुद्र को लांघ तो सकता हूं, लेकिन लौटने में थोड़ा सा संशय है, मैं लौट नहीं पाऊंगा। तो जामवंत कह रहे हैं कि आप तो हम लोगों के अध्यक्ष हैं, आपको हम लोग कैसे भेज सकते हैं। तो कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो उसमें भी महावीर बजरंगबली शांत चुपचाप बैठे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। तो देखा जाए तो बचपन में महावीर बजरंगबली अत्यंत शरारती थे और कई ऋषि मुनियों को अपने शरारत के वशीभूत होके उनको उठा के आकाश में फेंकते थे और खिलौनों की तरह नचाते थे। लेकिन कुल मिला के ये कथा देखा जाए तो ये
महावीर बजरंगबली के जन्म की समय की कथा है, क्योंकि जन्म से ही अतुलित बल था और इनको आठों सिद्धियों का ज्ञान था। और उसके बाद इस हिसाब से देखा जाए तो दो कथाएं मिलती है कि एक भगवान सूर्यदेव की पुत्री ने भी इनको श्राप दिया था कि आप अपने बल को भूल जाएंगे और जब कभी याद दिलाया जाएगा तब आपको याद आ जाएगा। और ऋषि भी इस कृत्य से, महावरी हनुमान के कृत्य से बड़े दुखी हुए और उनके कभी कमंडलू उठा लेते थे, कभी कपड़े उठा लेते थे। तो ऋषि मुनि ने भी इनको श्राप दिया कि आप अपने बल को भूल जाएंगे, लेकिन ये है कि माता के प्रेम की वजह से जब अंजना ने आके ऋषि से क्षमा प्रार्थना मांगी और ऋषि से क्षमा प्रार्थना मांगते हुए पुत्र मोह में बड़ा दया आया ऋषि को, तो ऋषि ने ये वचन दिया कि हमारा श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन यह है कि महावीर बजरंगबली को जब कोई उनके पराक्रम का याद दिलाएगा तो उनके पास अतुलित बल आ जाएगा। तो इससे माता अंजना बड़ी खुश हुई। तो ये कथा ऋक्षराज जामवंत जानते थे। तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताद तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वता कारा। तो जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेता तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए और उनकी स्तुति भी की गई कि जागो हनुमान जागो और अपने बल को याद करो। तो कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरहिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। तो महावीर बजरंगबली के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। तो सहित सहाय राम नहीं मारी, आनव यहाँ त्रिकुट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहौ सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तो ये जामवंत जी समझा रहे हैं कि आप किसी प्रकार से ऐसा न करिएगा, खाली माता वैदेही की खोज का पता लगा के आप वापस आ जाइएगा। आप ऐसा न करिएगा जिससे हम लोगों को दुख हो। तो जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। तो इसके बाद थोड़े से छंद में मैं आपको ले चलता हूं। कपिसेन संग सुधारी निश्चर, रामु सीतहि आनी है, त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। तो बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और
नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाते हैं। तो भव भे सज रघुनाथ जसु, सुनहि जे जे नर अरु नारी, तिन्हकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रभु को भजता है तो उनके ऊपर प्रभु का पूरा देखा जाए तो आशीर्वाद रहता है। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे और त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। तो नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जास, नाम अधखग बधिक। तो जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मास पारायण का 23वां विश्राम आ गया है। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा सुंदर कांड में। तो इति श्री मद्रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने, चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। इसके बाद पंचम सोपान में मैं आपको ले चलूंगा किष्किंधा कांड के बाद तो सुंदर कांड में। तो इससे आपको अगर कहीं से प्रभु श्री राम की कृपा बने तो आप प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं को सुनिए और पढ़िए, क्योंकि कलयुग का देखा जाए तो धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। अंधविश्वास में न पड़िए और जहां तक हो सके प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए और अंधविश्वास से दूर रहिए, और प्रभु श्री राम आपका कल्याण करेंगे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा सुंदर कांड में।